अब चलिए एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालना। ठीक है, अगर हमारे आप वीडियो को लाइन से देख रहे हैं तो आप ये आगे पढ़ चुके हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, हम लोग फिर भी यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, एवरेज कॉस्ट। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वी मेक द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ दीज कॉस्ट। हम लोग ये टेबल से समझेंगे। आउटपुट ऑफ पेन से 1 यूनिट का मतलब 100 पेन, 0 यूनिट कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, 1 यूनिट मतलब 100 पेन बन रहा है, 2 यूनिट 200 पेन बन रहा है, 3 यूनिट 300 पेन बन रहा है, 4 यूनिट 400 पेन बन रहा है, 5 यूनिट 500 पेन। ये आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका सारा कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 पे ही होगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये हमेशा 60 रहेगा। वेरिएबल, जब कुछ प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है। जैसे 1 यूनिट बनाइए 60, 2 यूनिट में 100, 3 यूनिट में 150, 4 यूनिट में 260, 5 यूनिट में 390। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहला सिचुएशन, फिक्स कॉस्ट 60, वेरिएबल 0। दूसरा 60 प्लस 60, 60 प्लस 100, 60 प्लस 150, 60 प्लस 260, 60 प्लस 390। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए 60 डिवाइड बाय 0, 0 ही होगा। 60 डिवाइड बाय 1, 60, 60 डिवाइड बाय 2, 30, 60 डिवाइड बाय 3, 20, 60 डिवाइड बाय 4, 15, 16 डिवाइड बाय 5, 12। तो आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट। 0 डिवाइड बाय 0, 0, 60 डिवाइड बाय 1, 60, 100 डिवाइड बाय 2, 50, 150 डिवाइड बाय 3, 50, 260 डिवाइड बाय 4, 65, 390 डिवाइड बाय 5, 78। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट, जैसे हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकला? 60 प्लस 60, क्योंकि पहला केस में 0 है, ये दोनों भी 0 है तो ये 0 होगा। यहां पे 30 प्लस 50, 20 प्लस 50, 15 प्लस 16, 5, 12 प्लस 78। इस तरह से यहां पे ये निकल गया। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको देखिए विद द हेल्प ऑफ चार्ट। अब यही चार्ट आपको एग्जाम में भी बनाना पड़ता है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे हम 0 पे खड़े हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। देखिए हम आपको यहाँ पे ये चीज बताए थे, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यू। यू क्या है? आउटपुट ऑफ पेन्स इन यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स में इसीलिए यू लिखे हम लोग। ठीक है, देखिए ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये आउटपुट है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा ये आस्ते आस्ते कम होने लगेगा। Thus, average fixed cost is per unit fixed cost in producing a commodity और fixed cost per unit of output। तो ये average fixed cost क्या है? किसी commodity को बनाने में आपका per unit fixed cost कितना निकल रहा है वो आप बता रहे हो। ठीक है, next, fixed cost by definition remains fixed whatever the level of output at। अब देखिए fixed cost अगर definition वाइज जाए तो चाहे आपका कुछ भी आउटपुट हो, fixed cost हमेशा सेम रहता है। Therefore, as production expands, the total fixed cost is distributed over a large number of units। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो चेंज होता जाता है लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स पे। एज अ रिजल्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स विथ एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। तो इससे क्या होता है कि जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो गिरते जाता है जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब यहां समझिए, आप जब 1 रुपया 1 यूनिट बना रहे हो, 60 रुपया का फिक्स कॉस्ट लग रहा है, तो आपका पूरा 60 रुपया एवरेज लग गया।
जैसे ही 2 यूनिट पे गए तो 60 ही फिक्स कॉस्ट 60 में, उसमें अब आपका 30 ही एवरेज हुआ। जब 3 यूनिट बना रहे हो ये फिक्स्ड है तो 20 रुपया, 4 यूनिट 60 15 रुपया, 5 यूनिट 60 12 रुपया। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ आवर प्रोड्यूसर इज 60 व्हेन ही प्रोड्यूसेस 1 यूनिट। जब आप 1 यूनिट बना रहे हो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 60, 60 डिवाइड बाई 1। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट, 60 डिवाइड बाई 1 60। बट इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज टू 2, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 30, 60 डिवाइड बाई 2। जैसे ही आप दूसरे यूनिट पे जाते हो ये तो फिक्स है इसीलिए ये 30 हो गया, 60 डिवाइड बाई 2 30, देखिए ये कम हो गया। When he produces 3 units is 20, 60 डिवाइड बाई 3। जैसे ही वो थर्ड यूनिट के पास जा रहा है, यहां देखिए ये भी 60 है, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट और कम हो गया। Therefore, the larger the output, the lower will be the average fixed cost। इसलिए क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा आप आउटपुट करोगे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट उतना ही कम होता जाएगा। अब चलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़िए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय द यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं इस टेबल में, अब ध्यान से देखिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। ठीक है, देखिए ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको हम लोग इससे डिवाइड किए हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, एक लेवल पे डाउन होगा फिर ये बढ़ेगा। ठीक है, इसका यू शेप रहता है इस तरह से। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप जीरो खड़े हो। ठीक है, दस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है किसी कमोडिटी को बनाने के लिए, या आप ये भी कह सकते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। When output of pen is 1 unit, total variable cost is 60. So average variable cost will be 60. 60 divided by 1. ये देखिए, जब आप कुछ नहीं बना रहे थे 60 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 0 तो ये 0 हो गया। जैसे आप एक पीस बना रहे हो 60 डिवाइड बाई 1 ये 60 हो गया। सेकेंड केस पीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ पेन इज 100. So average variable cost at 2 units of output of pen is ₹50, 100 divided by 2 and so on। और देखिए सेकेंड यूनिट पे आए आपका 100 रुपया लगा एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज कैसे नहीं हुआ? 100 डिवाइड बाई 2, तो ये निकल गया आपका 50। ये वाला केस है आपका 150 डिवाइड बाई 3 50, 260 डिवाइड बाई 4 65, 390 डिवाइड बाई 5 78। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पहले 60 था, 60 से कम हुआ फिर बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे आपको ये ग्राफ इस तरह से मिल रहा है कि पहले ये कम हो रहा है फिर ये देखिए बढ़ने लगा। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट स्लोप्स डाउनवर्ड एंड दैट इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। अब देखिए इसको समझिए, एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, एटीसी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखिए इसका दो तरीका है, या तो आप टोटल कॉस्ट को पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, या तो एएफसी प्लस एबीसी। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बोल रहा है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, आप इसको ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस ये आप जीरो पे खड़े हो, तो यहां पे इसको समझिए। देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये इस तरह से जाता है। ठीक है, तो इसमें एक जो टोटल कॉस्ट है ये याद रखिएगा, एवरेज में ये वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये भी पहले गिरेगा फिर ये आस्ते आस्ते बढ़ने लगेगा। ये क्या हो रहा है मैं आपको ये टेबल में दिखा रहा हूं, रुकिए एक मिनट। ये देखिए 120 से 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, फिर 70 से 80, 80 से 90, पहले गिरा यहां तक फिर यहां पे ये बढ़ने लगा। ठीक है, तो यही इसका तरीका होता है। अब इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लीजिए। Thus total cost is the per unit total cost in producing a commodity or cost per unit of the output। तो total cost क्या हुआ? Per unit total cost in producing a commodity, या इसको आप कह सकते हो cost per unit। The total cost of producing 1 unit of pen is 120। देखिए एक यूनिट बनाने में आपका टोटल कॉस्ट था 120। ठीक है,
60 प्लस 60 120 आप लिख सकते हैं, या 120 डिवाइड बाई 1 यूनिट 120 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 160। कैसे निकला है ये टोटल? तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुआ, 80 हो गया, 160 डिवाइड बाई 2। ये देखिए सेकेंड यूनिट आप जब गए तो 160 आपका ये टोटल कॉस्ट हुआ, 160 डिवाइड बाई 2 80। आप इसको ये भी कर सकते हो 30 प्लस 50 80। ठीक है, एज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एएफसी एंड एवीसी। देखिए टोटल कॉस्ट कैसे बन रहा है, इन दोनों को ऐड करके। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके। सो वी कैन फाइंड आउट एटीसी बाय एडिंग एएफसी एंड एवीसी। तो एटीसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एएफसी प्लस एवीसी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं टीसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल डिवाइड बाई यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट ऑफ आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट ऑफ आउटपुट। सिंपल है। एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट यही वाला आएगा जो आप लोग आगे पढ़े हो। चेक अप फॉर दिस शेड्यूल दैट एटीसी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। देखिए ये वाला जो आपका तरीका बोल रहा है इसके हिसाब से भी आपका एटीसी कैलकुलेट हो सकता है। आइए मैं फिर से चेक करके बता देता हूं। एटीसी एएफसी प्लस एवीसी 60 प्लस 60 120, 30 प्लस 50 80, 20 प्लस 50 70, 15 प्लस 65 80, 12 प्लस 78 90। इस तरह से एवरेज कॉस्ट हम लोग का निकलता है, एवरेज टोटल कॉस्ट निकलता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है।